पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह सगाई गृह प्रवेश मुंडन या नई चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में क्यों नहीं करनी चाहिए खरीदारी, जाने शास्त्रों में क्या है नियम। 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। इस दौरान नई वस्तुओं को खरीदना अशुभ मानते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्यों नहीं खरीदनी चाहिए नई चीजें और क्या कहती है मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष 16 दिनों की वह अवधि होती है जिसमें हम अपने मृत्यु लोक को जा चुके पूर्वजों को याद करते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करते हैं और उनके लिए पिंडदान व तर्पण करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नई वस्तुओं को खरीदने और उनका उपभोग करने से हमारा ध्यान पितरों से भटक जाता है और इस वजह से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि पितृपक्ष में क्यों नहीं करनी चाहिए नई वस्तुओं की खरीदारी। पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी क्यों वर्जित है। पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यह एक अशुभ समय है। इन दिनों में कुछ भी खरीदने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं, इसलिए उन वस्तुओं में प्रेतों का अंश होता है। इन वस्तुओं को जीवित लोगों के लिए उपयोग करना सही नहीं होता। इसी कारण से पितृपक्ष में लोगों का काम धंधा मंदा पड़ जाता है। हालांकि शास्त्रों में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। श्राद्ध पक्ष नहीं है अशुभ। जहां कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग करना सही नहीं मानते, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि श्राद्ध अशुभ नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रों के बीच में पड़ते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होते। लोगों की यह भी धारणा है कि श्राद्ध पक्ष में उनके पितर धरती पर आते हैं और अपनी संतान को सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अगर आप पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो उनको देखकर उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और इससे उनको यह समझ आता है कि उनकी संतान धरती पर सुखी है। इन वस्तुओं की न करें खरीदारी। पितृपक्ष में नए कपड़े और नए गहनों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो नया मकान, प्लॉट, फ्लैट और नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में इन चीजों को खरीदने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पूर्वज अपनी संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है तो पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कब है पितृपक्ष? इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों को उनके कर्मों से छुटकारा मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने पितरों का मंगल करने वाले पुरुष को उनके पितर अपना आशीर्वाद देते हैं और वह एक सुखी जीवन गुजारकर अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री विष्णु जी।